आज का हमारा एक्सेल का टॉपिक नंबर कौन सा है? 13। 13 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू यूज काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक एंड काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। तो आज हम सीखेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ फॉर्मूला। अब क्या काम आएंगे ये हमारे, चलो देखते हैं इसको। और कल हमने क्या सीखा था? फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज करना। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको? चलो ठीक है। पहला जो हमारा फॉर्मूला है उसका नाम क्या है? पहला फॉर्मूला है काउंट। क्या है? काउंट। काउंट का इस्तेमाल करते हैं हम नंबर को काउंट करने के लिए। ये आपने सीखा था टॉपिक नंबर 4 में भी सीखा था आपने ना। तो दोबारा सिखाता हूं मैं आपको। अगर मुझे ये गिनना है हिंदी वाले सब्जेक्ट में कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये काउंट करना है। तो ये आपने सीखा था टॉपिक नंबर 4 में। एक बार मैं और सिखाता हूं इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे? इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सभी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके बस एंटर कर देंगे। तो ये नंबर कितने हैं? देखो 10 नंबर है। मैं गिन के दिखाता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है पूरे। ठीक है। अब देखो काउंट ए क्या करता है, इसका काम देखो। अगर जैसे मान लो कई बार क्या होता है, नंबर के साथ में ना अल्फाबेट लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 89, फिर लिखा है 50 और 50 के बाद यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है। कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो मुझे यहां से लेके यहां तक काउंट करना है, टोटल ये नंबर और साथ में अल्फाबेट कितने हैं टोटल ये। तो काउंट फॉर्मूला ही बताएगा। देखिए एक बार देखते काउंट का फॉर्मूला क्या इस बार 10 बताता है कि 8 बताता है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और जैसे मैं एंटर करूंगा तो इस बार ये 8 बता रहा है। जबकि यहां से लेके यहां तक काउंट करोगे नंबर के साथ अल्फाबेट कितने टोटल? ये 10 है। पर कितने बता रहा है? 8, क्योंकि सिर्फ नंबर को जोड़ता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो काउंट का फॉर्मूला किस लिए होता है? सिर्फ नंबर काउंट करने के लिए। तो अगर आपको नंबर के साथ अल्फाबेट भी काउंट करना है तो बस फॉर्मूले में क्या लगाना आपको लास्ट में? काउंट के साथ ए मतलब अल्फाबेट। ठीक है। तो क्या करना आपको? देखो बस यहां पे लिखना इज इक्वल टू, काउंट के साथ आप ए लगा देना और ब्रैकेट ओपन कर देना और सभी नंबर विद अल्फाबेट को सिलेक्ट कर लेना और ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर करोगे ना, इस बार नंबर के साथ ना अल्फाबेट भी काउंट होके आपको दिखाई देगा 10। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है? और कई बार क्या होता है, कुछ ब्लैंक सेल होते हैं हमारे सीट के अंदर। कई बार हमें ब्लैंक सेल को काउंट करना पड़ता है कि ब्लैंक सेल कितने हैं। तो अगर हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2, ऐसे टाइम बहुत ज्यादा लगता है अगर सीट ज्यादा बड़ी हो तो अगर हमें ब्लैंक सेल काउंट करना है तो ना तो इसमें काउंट का फॉर्मूला काम करेगा, ना इसमें काउंट ए फॉर्मूला काम करेगा। इसमें काउंट ब्लैंक फॉर्मूला काम करेगा ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए। तो हमें ब्लैंक सेल काउंट करना है तो फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू और यहाँ पे लिखेंगे काउंट। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने काउंट लिखा ना, काउंट से कितने फॉर्मूले बनते हैं सारे आ चुके हैं। तो हमें क्या यूज करना है? काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक पे आप एरो से जा सकते हो इस तरह से और टैब बटन दबाओगे तो पूरा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो काउंट ब्लैंक हो गया। फिर ये बोल रहा है रेंज सेलेक्ट करो। तो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं ये पूरा, क्योंकि हमें इसी एरिया के अंदर ये ढूंढना है कि कितने सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है। और ब्रैकेट बंद करते हैं, जैसे मैं एंटर करूंगा तो आंसर कितना आने वाला है? 3। देखो कितना आसान है फॉर्मूला। तो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज होता है ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके अंदर काउंट इफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे देखो अगर मैं आपको बोलूंगा ये बताओ हिंदी वाले सब्जेक्ट में टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो आप काउंट का फॉर्मूला लगा के बता सकते हो कि 10 नंबर लिखे हुए हैं। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं ये बताओ हिंदी वाले सब्जेक्ट में ऐसे कितने नंबर है जो 50 से अधिक है, अब आपको ये ना ऐसे गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से गिनना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये काम जो है ना फॉर्मूले से कैसे करेंगे, क्योंकि अगर डेटा हमारा छोटा है तो ठीक है, जब हमारा डेटा बड़ा होगा तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। फिर आपको ऐसे गिनोगे तो ऐसे 1 2 ऐसे करोगे तो ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं काउंट इफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे काउंट इफ, काउंट के साथ आई एफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने काउंट इफ फॉर्मूला, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ये बोल रहा है पहले रेंज सेलेक्ट करो, फिर कोमा लगाओ, फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करो। इसको बोलते हैं सिंटेक्स।
क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं इसको। अब सिंटेक्स को अगर मान लो देखना अगर आपको आ गया ना, तो किसी फॉर्मूला को आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सिंटेक्स देख के ही आप उसको अप्लीकेबल कर सकते हो। तो जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया काउंट इफ लिखने के बाद, तो ये बोल रहा रेंज सेलेक्ट करो। तो रेंज में क्या सेलेक्ट करेंगे बताओ? ये हिंदी वाला सब्जेक्ट जो है पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसी में ढूंढना है 50 से अधिक अंक। और फिर लगाना है रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगा देना है। फिर ये बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ कि मुझे जो आपने रेंज दिया है इसके अंदर मुझे सर्च क्या करना है। तो हमें ये सर्च करना है कि 50 से अधिक नंबर कितने हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो जो भी हमें क्राइटेरिया लिखना होता है ना, उसको डबल कोट में लिखना होता है। तो डबल कोट लगाते कैसे हैं? शिफ्ट के साथ ये वाला बटन डबल कोट का, ये दबाओगे डबल कोट शिफ्ट के साथ। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको एक बार प्रेस करते हैं सिंगल और फिर प्रेस करते हैं सिंगल, ये गलत है। आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, इससे डबल कोट आता है इस तरह से। ठीक है, तो डबल कोट लगा लेना आपको पहले, और डबल कोट लगाने के बाद क्या सर्च करना है? 50 से अधिक नंबर सर्च करना है। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हम शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। तो देखो ग्रेटर देन लगा दिया। अब यहाँ लिखेंगे 50 से ज्यादा हमें सर्च करना है, 50 लिख दिया, और यहाँ पे डबल कोट दोबारा लगाएंगे। तो शिफ्ट के साथ डबल कोट लगाएंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो हिंदी वाले सब्जेक्ट में 50 से अधिक नंबर कितने हैं आपके सामने देखो निकल कर आ जाएगा। 6 नंबर ऐसे हैं जो 50 से अधिक है। ठीक है, अगर हमें ये गिनना है कि हिंदी वाले सब्जेक्ट में 50 से कम नंबर कितने हैं, तो फॉर्मूले में ना थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमें। जो ग्रेटर देन का निशान था ना, ज्यादा का निशान, वो हमें क्या करना पड़ेगा? बस कम का निशान लगाना है। आप फॉर्मूले में कुछ भी करेक्शन करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या बटन दबाते हैं कीबोर्ड से? F2 बटन दबाते हैं। फॉर्मूला ओपन हो गया। अब हमें निशान चेंज करना है, तो उसके लिए हम एरो बटन का यूज करेंगे, लेफ्ट एरो का, और देखो यहां तक आएंगे और इस वाले निशान को मिटाएंगे और छोटे का निशान लगा देंगे। इसको बोलते हैं लेस देन का निशान, शिफ्ट के साथ लेस देन। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो इस बार जो सर्च होके आएगा वो 50 से कम सर्च होके आएगा। 4 नंबर ऐसे हैं जो 50 से कम है। अगर मुझे ढूंढना हो ऐसा कोई नंबर है जो 50 के बराबर है, तो इसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे? पहले यहां पे जाएंगे फॉर्मूले पे, और करेक्शन करने के लिए क्या प्रेस करेंगे कीबोर्ड से? F2, और एरो से हम पीछे आएंगे यहाँ पे और इसको मिटाएंगे, और यहाँ पे इस बार क्या निशान लगाएंगे? इक्वल टू। बिल्कुल सही, क्योंकि 50 के बराबर ढूंढना है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा ये बता रहा है 0, 50 के बराबर कोई भी अंक नहीं है। अगर मैं किसी नंबर को अगर 50 कर देता हूं तो क्या यहाँ पे 1 दिखाएगा? ये देखते हैं, ये देखो 1 दिखा रहा है, क्योंकि भैया इस वाली रेंज में अब जो है वो 50 के बराबर 1 अंक हो चुका है। ठीक है, अगर आपको सभी का ही निकालना है तो बस यहाँ पे क्लिक करो और इसको ड्रैग कर दो, सभी का निकल जाएगा। 50 के बराबर कितने अंक है देखो, इसमें 50 के बराबर 1 अंक है, कहीं ना कहीं होगा, देखो ये रहा। अगर हमें ढूंढना 50 से ज्यादा अंक ढूंढने सब में, तो बस F2 करेंगे, इस निशान पे जो इक्वल टू हमारा इसको मिटाएंगे और ग्रेटर देन कर देंगे और एंटर कर देंगे। 50 से बड़े कितने हैं? 5, और हम इसको ड्रैग कर देंगे, सबके निकल जाएंगे। इस वाले में भी देखो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में 50 से बड़े कितने अंक है? 4, गिन सकते हो आप, 1 2 3 और ये 4। 50 को नहीं गिन रहा है, 50 से बड़े ढूंढ रहा है। अगर हमें बोला जाए एक काम करो, 50 से बड़े और 50 के बराबर दोनों ढूंढो। अभी इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मूला जो हमने लगाया है वो सिर्फ 50 से बड़े अंक ढूंढ पा रहा है। अगर मैं दोनों ढूंढना है, 50 के बराबर भी और 50 से बड़ा भी दोनों ढूंढना है, तो क्या करेंगे? ग्रेटर देन के साथ एक और सिंबल लगाएंगे इक्वल टू का। अब जो ये फॉर्मूला काम करेगा 50 के बराबर और 50 से ज्यादा कितने नंबर है। देखो अब यहाँ पे 6 दिखा रहा है, इसको हम ड्रैग कर देंगे, तो अब देखो जो पहले काउंट नहीं कर रहा था 50 को, अब ये काउंट करने लग गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो बस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत आपको चेंज करते रहना है, और इसमें फॉर्मूले 2-4 बना सकते हो आप। 50 से छोटा नंबर ढूंढना है, 50 से बड़ा नंबर ढूंढना है, और ये मैं सोचा ना कि बस हम 50 ही यूज कर सकते हैं। आपको 100 से कम ढूंढना है तो 50 की जगह क्या लिखोगे आप? 100 लिखोगे। अगर आपको बोला जाए कि 80 से ज्यादा नंबर कितने हैं, तो आपको 50 की जगह 80 लिखना है और ज्यादा का निशान लगाना है। ज्यादा का निशान, ये ज्यादा का निशान होता है, और इधर से जो स्टार्ट होता है कम का निशान होता है। ये आपको ध्यान रखना बस। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 13। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरे एक्सेल का, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो
पहला जो फॉर्मूला है टू काउंट न्यूमेरिकल नंबर, तो इसके लिए आप यूज करोगे सिंपल फॉर्मूला काउंट का, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट नंबर, एंटर। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला हमारा टू काउंट नंबर विद अल्फाबेट, अगर हमें नंबर के साथ अल्फाबेट काउंट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ए लगाएंगे। और अगर हमें ब्लैंक सेल काउंट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ब्लैंक लगाएंगे। ठीक है। अगर हमें काउंट करना है टू काउंट ग्रेटर देन 50, तो हम ये काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट नंबर कोमा फिर डबल कोट में ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर 50 बोला गया तो यहाँ पे हम 100 की जगह 50 कर देंगे, तो 50 से बड़े नंबर काउंट होके आ जाएंगे। इतना ही आसान है। अगर आपको 100 से ज्यादा काउंट ढूंढना है नंबर, तो यहाँ पे कर देंगे 100, तो अब 100 से बड़े नंबर सर्च होके आ जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो नंबर भी, जैसे हम फॉर्मूला का निशान चेंज कर सकते हैं तो नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल का टॉपिक नंबर 13। तो कोई दिक्कत है आपको इसमें? चलो कॉपी निकालो इसको।